जो हमारा आज का यूनिट है, स्ट्रक्चर एंड करिकुलम ऑफ टीचर एजुकेशन। देखें, अब तक जो हम कुछ पढ़ के आ रहे थे वो यही था कि टीचर एजुकेशन होती क्या है। ठीक है। और टीचर एजुकेशन जो है वो क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है। हमने ये सारी जो टीचर एजुकेशन की जितनी भी खसूसियात थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस की थी, और हम उसको जो है यहाँ पढ़ते आए थे। ठीक है। तो अभी जो हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो ये है कि उसका स्ट्रक्चर किस लेवल का हो। ठीक है। वो कहता है कि आप ये जानते हैं, जैसे हम पहले बात कर चुके थे, कि टीचर जो है, टीचर एजुकेशन जो है वो जितनी भी जितना टीचर की एजुकेशन पे फोकस होगा, जितना टीचर एजुकेशन जो है इफेक्टिव होगी, जितना टीचर हमारा अप टू डेट होगा, उतना ही हमारे बच्चों की जो लर्निंग पे जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे वो ये बात करता है कि teacher is seen as a role key agent in successfully bringing about change in education. But changing the teacher development is most important, most area in change policies and plan. ठीक है। वो कहता है कि जब आप ये देखते हैं कि जो टीचर है ये मेजर एक रोल प्ले करता है, ये की एजेंट है जो हमारी जो है एजुकेशन के अंदर, ये एजुकेशन में पॉलिसी जो है उस पर इफेक्ट भी डालता है। जब उसकी एजुकेशन ही उस पर हम फोकस नहीं करते, उसकी पॉलिसी फोकस नहीं करते, तो फिर किस तरह वो हमारे जो है प्रोफेशनल ग्रोथ में वो रोल प्ले करेगा, किस तरह जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी जो है उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करने में वो जो है वो करेगा, रोल प्ले करेगा। तो ये कब होगा अब्बास, जब हम टीचर की जो एजुकेशन है उस पर फोकस करते हैं। ठीक है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो यही है कि हमारा स्ट्रक्चर क्या है एजुकेशन का, टीचर एजुकेशन का। ठीक है। उस पे किस लेवल की बात करते हैं। इसकी जो वैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि मीनिंग एंड नेचर ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है। इट इज वेल नोन दैट क्वालिटी एंड एक्सटेंट लर्नर अचीवमेंट आर डिटरमाइंड प्राइमली बाय टीचर competency, sensitivity एंड टीचर मोटिवेशन। देखें, हम कल जो है ना काफ़ी डिटेल में बात की थी मोटिवेशन के ऊपर, और मैंने शायद आप लोगों को इसकी एग्जांपल्स भी जो मैंने साथ साथ दी थी। ठीक है। तो यहाँ वो कहता है कि जब जब टीचर खुद मोटिवेट होगा, जब टीचर कम्पिटेंस होगा, कम्पिटेंट टीचर होगा। अब देखें, टीचर कम्पिटेंट कब होता है, मैंने इसकी मिसाल दी थी कि जब आप किसी से डायलॉग करते हैं, जब आप किसी से डिस्कशन करते हैं, देन आप अपने नॉलेज की बेसिस पे उससे डिबेट कर रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं, और आप उसको वहां पे रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। जब आपके पास अप टू डेट नॉलेज ही नहीं है, जब आपके पास अप टू डेट नॉलेज ही नहीं है, देन आप किस तरह जो है उस नॉलेज उधर जो है आप उसको रिस्पॉन्स कर सकते हैं। देन आप किस तरह जो है उसको अपने उस नॉलेज को वहाँ पे जो है आप इंटरप्रेट कर पाएंगे। जब आपके पास नॉलेज ही नहीं है, जब आपके पास अप टू डेट नॉलेज ही नहीं है, देन इसलिए वो कहते हैं कि जो टीचर एजुकेशन है, आप स्लाइड पे लास्ट लाइन देखें, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि टीचर एजुकेशन इज इक्वल टू टीचिंग स्किल प्लस पेडागोजिकल थ्योरी प्लस प्रोफेशनल स्किल्स। ठीक है। टीचिंग स्किल हो गया, पेडागोजी थ्योरी कहते हैं आप टीचिंग मेथड्स, टीचिंग स्ट्रेटजीज जो है उसको इस्तेमाल करना, प्रोफेशनल स्किल्स। ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो टीचर के पास होंगी, तभी जो टीचर आपका है वो इसको वो कर पाएगा। तभी जो टीचर आपका है वो इफेक्टिव टीचिंग जो है वो उसकी मिसाल या इफेक्टिव टीचिंग कर पाएगा। तो हमारा फोकस क्या होता है कि हमें टीचर की एजुकेशन पे जो है ज़्यादा फोकस करना है, अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा टीचिंग जो है स्टूडेंट लर्निंग है वो इफेक्टिव बने। तो हम सबसे पहले अपने टीचर को जो है वो कम्पिटेंट बनाएं। जब टीचर हमारा कम्पिटेंट बनता है, तभी वो हमें एक कम्पिटेंट वे के अंदर और इफेक्टिव वे के अंदर बच्चों को पढ़ा पाएगा। देन वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को वो प्रोवाइड करेगा। अच्छा, अब वो बात करता है कि इसके अंदर कि जो आपकी टीचिंग स्किल्स हैं वो क्या होती हैं। टीचिंग स्किल्स की बात करता है। Teaching skill would include provide training and practice in different techniques, approaches, and strategies that would help teacher to plan and impart instruction, provide appropriate enforcement, conduct effective assessment. देखें,
ये जो हम टीचिंग स्किल्स की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली ये जो है ये आपका जो ट्रेनिंग है उसमें ये बात करता है कि आप अपने टीचर को जो है डिफरेंट टेक्निक सिखाएं, डिफरेंट अप्रोचेस सिखाएं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज सिखाएं, किस चीज की, टीचिंग की। ठीक है, टीचिंग की सिखाएं। जैसे मैं कल पहले बात कर चुका था कि टीचर एजुकेशन मकसद ये नहीं है कि हमारा टीचर की एजुकेशन क्या हो। यहाँ मकसद ये है कि हमने अपने टीचर को डिफरेंट टेक्निक सिखानी है, डिफरेंट स्किल सिखानी है, डिफरेंट ट्रेनिंग देनी है, जिससे हमारा टीचर कॉम्पिटेंट बने, जिससे हमारा टीचर अपनी फील्ड में प्रोफेशनलिज्म लेके आए, ताकि वो बच्चों को क्या करे, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। तो यहाँ वो कहता है कि जब आप अपने ट्रेनिंग के दौरान टीचर को इफेक्टिव स्ट्रेटजीज सिखाएंगे, इफेक्टिव टेक्निक्स बताएंगे, देन हमारा टीचर जो है वो इक्वालिटी प्रोवाइड करेगा। यहाँ वो इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स की बात करता है, प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ सेक्शनल मटेरियल एंड कम्युनिकेशन स्किल। मैंने पहले भी बात की थी कि मैं कल भी ये बात की थी, जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत रोल प्ले करती है आपको टीचिंग के अंदर। आप जितने मर्जी एक्सपीरियंस हो, आप जितने मर्जी आपके पास वेल आप नॉलेज वो आपके पास अप टू डेट नॉलेज हो, लेकिन जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है अर्शिया, अगर वो स्किल बेहतर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखें, मिसाल मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो है अगर बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं अगर बोल रहा हूँ तो मेरी बात ही आपको समझ ना आए, मेरी कम्युनिकेशन इतनी इफेक्टिव ना हो कि आप लोगों को समझ ना आए, देन आप लोग किस तरह मेरी बात को समझेंगे। चाहे मैं पीएचडी क्यों ना हूँ, मैं जितने मर्जी मैं डिग्रियां ले रखी हूँ, लेकिन मैं अपनी बात आपको आसान लफ्जों में समझा नहीं पा रहा, मैं अपनी बात आप कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं कर पा रहा, तो इट्स मीन कि मैं मेरा कहीं ना कहीं जो है वो गैप आ रहा है, कहीं ना कहीं जो है वो इशू मेरे पास है, जो मैं उसको ओवरकम करूंगा तो आप लोगों को मेरी बात समझ आएगी। तो यहाँ वो स्लाइड की लास्ट लाइन में कहता है, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है वो भी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको स्ट्रेटजी भी आती हैं, आपके पास टीचिंग मेथड्स भी हैं, आपके पास स्किल्स भी हैं, लेकिन जो एक इम्पोर्टेंट स्किल्स है वो है कम्युनिकेशन स्किल। वो अगर आपके पास नहीं है, देन आप किस तरह जो है वो उन सारे मेथड का जो है यूज करके आप बच्चों को पढ़ाएंगे, जब आप उस बात को आसान अल्फाज में बात ही नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो आप किस तरह बात करेंगे। तो इसलिए कहते हैं, मैं अक्सर बात करता हूँ कि बात हमेशा इतनी आसान लहजे में की जाए, आसान लफ्जों में की जाए, कि जब आप उनको बच्चों को कंसेप्ट क्लियर होता है, तब बच्चा मुश्किल मुश्किल अल्फाज भी पढ़ लेता है, जब उसको कंसेप्ट क्लियर होता है। जब उसको कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा, देन वो किस तरह जो है अपने उसको पढ़ेगा, अपने कंसेप्ट को क्लियर करेगा। तो पहले कोशिश करें जो इजीली लैंग्वेज है, जो अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, जो बच्चे जिसको इजीली समझ सकते हैं, आप उस लैंग्वेज में बच्चों को जो है बच्चों को पढ़ाएं, कंसेप्ट क्लियर करें, कम्युनिकेट करें, ताकि जो है वो इफेक्टिवली आप उनको एजुकेशन दे पाएं। चलें जी, अब हम आते हैं गैप्स में, जो हमारे करिकुलम में या इस स्ट्रक्चर में गैप कौन सा है। एक तो पहली बात ये, इसको आप अगर इश्यू पे ले जाएं तो इश्यू भी इसमें आ सकता है। एक तो पहली बात ये है इसके अंदर, इसमें पहली बात तो ये है कि टीचर एजुकेशन को हम ना जैसे ऐसे एक दुनियावी एक्टिविटी, मंडेन एक्टिविटी कहते हैं, कि ऐसे ले रहे हैं उसको, प्रॉपर उसको हमने एज ए यूज नहीं किया एज मींस टू इम्प्रूव क्वालिटी स्टूडेंट लर्निंग इन स्कूल। अगर हम हमारे माइंड ये बात होगी कि टीचर जो एजुकेशन हमारा जो टीचर की एजुकेशन है वो हमारे लिए फायदा है, बच्चों के लिए फायदा है, जब हमारी गवर्नमेंट या ये लोग इस तरह से सोचना शुरू कर दें, देन इस पर फोकस करेंगे। जब हम सिर्फ जस्ट एक उसको जो है ऐसे फॉर्मली जो है वो कर लिया कि बस टीचर की ट्रेनिंग होगी तो जान छूटी, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तो ये हो गया। सेकंड, ये जो हमारे पास डोनर प्रोजेक्ट्स, फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं ना, उनकी लेंथ इतनी बड़ी है ट्रेनिंग की, तो वो प्रॉपर उस अंदाज से लेंथ, कभी कभी किसी की छोटी, कभी शॉर्ट वे का होता है, किसी की बड़ी लेंथ होती है, उसमें भी हमारा जो है टीचर की जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जो वो भी एक यहाँ एक गैप रहता है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती। और उसके बाद लास्ट वन, थर्ड वन है कि हमने ना खुद को ट्रेंड से हटा ली है। ठीक है, जो हमारे टीचर है ना, हमने इनको ग्लोबल ट्रेंड से ना इसको हटा लिया है। जो हम ग्लोबल ट्रेंड से हटा लिया है, इट्स मीन कि हम जो है कि अपनी टीचर एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म्स लेके नहीं आ रहे। जब हम देखेंगे, नहीं देखें, आज की जो डिमांड है, सोसाइटी की डिमांड है कि बच्चे को जो मल्टीमीडिया है,
या जो ये कंप्यूटर्स एजुकेशन के साथ जो है बच्चों को पढ़ाया जाए, अब हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम अभी भी उसी वाइट बोर्ड, चाक, ब्लैक बोर्ड पे खड़े हैं। तो हमारा बच्चा कैसे आगे जाएगा? आज की डिमांड है, सोसाइटी की डिमांड है कि हमारा बच्चा जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग को फरोग करे। आप उसको उसकी तरफ लेके जाएं। क्या हम ऐसा करते हैं? हम ऐसा भी जो है नहीं कर रहे कि हमारा बच्चा जो है वो इस तरफ जाए। तो हम जब सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही नहीं चलते, ठीक है, तो हम कैसे जो है अपने उसको बच्चों को या अपने क्वालिटी एजुकेशन को हम जो टारगेट हमारा है उसको अचीव कर पाएंगे? हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों पे फोकस करें, इन चीज़ों को देखें कि हमारे कौन से गैप्स हैं, कौन से इश्यूज हैं। अब कोई फ्रेमवर्क जो है वो कहता है कि प्रपोज फ्रेमवर्क फॉर फॉर टीचर एजुकेशन, उसमें जो है कि एक तो प्रॉपर जो टीचर एजुकेशन है पाकिस्तान में प्रैक्टिस होनी चाहिए उसकी, ठीक है, इशू जो है उसको टैकल करना चाहिए। और उसके बाद टीचर की जो कम्पिटेंसी है वो मेजर करनी चाहिए। मोटिवेशन एंड अपॉर्चुनिटी जो है वो टीचर को प्रोवाइड करनी चाहिए। जब आप उसे मोटिवेट ही नहीं करेंगे टीचर को, तो टीचर किस तरह हमारा, आज हमारा टीचर जो है वो सिर्फ डेंगी मारने में जो है वो एक्सपर्ट हुआ खड़ा है, ठीक है, तो संडे को भी डेंगी मारती हैं। तो हमें इन चीज़ों पे लगाया गया है। जो हमारा एक्चुअल काम है, क्या हम वो कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे, ठीक है। जो हमारा एक्चुअल काम क्या है कि बच्चों को पढ़ाना है। हमारा एक्चुअल काम क्या है? बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। हमारा एक्चुअल काम क्या है कि बच्चों को जो है वो जो क्रिटिकल थिंकिंग फोक देनी है। जो जब ये कौन देगा? जब टीचर के पास ये सारी चीज़ें होंगी, जब टीचर के पास टीचर मोटिवेट होगा, पॉलिसी इस तरह की होगी जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो है हमें एक प्रॉपर वो वर्क कर रही होंगी, देन जो हमारा है वो टीचर हमारा वेल नॉलेज होगा या अप टू डेट होगा, ठीक है। तो जो हमारा करिकुलम में शिफ्टिंग होती है उसके बारे में भी जो प्रैक्टिस है वो बोथ प्री सर्विसेज एंड इन सर्विसेज दोनों में टीचर को कराई जाए ऑन द स्पॉट के। ऐसा ना हो कि आप जैसे फौरन आपने पॉलिसी बनाई, करिकुलम चेंज किया और भेज दिया, जब टीचर को पता ही नहीं है कि क्या चेंज की गई है तो कैसे पढ़ाएगा? तो सबसे पहले अगर आप पॉलिसी चेंज करते हैं, करिकुलम चेंज करते हैं, तो पहले टीचर को आप जो है उसके बारे में ट्रेनिंग दें, वेल ट्रेन करें, ताकि वो जो है देन आगे बच्चों को जाके इफेक्टिव अंदाज में जाके बच्चों को वो टीचर जो हमारा है वो पढ़ा पाए, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है कि जो हमारे टीचर एजुकेशन की पॉलिसी है वो जस्ट पॉलिसी ना हो, वो प्रॉपर उस पर वर्क भी होता हो, ठीक है। वो जो है कि उसमें ये है कि वो वॉइस ऑफ टीचर के प्रॉपर सिस्टमेटिक इंस्टीट्यूशनल प्रोविजन हो कि जिसमें टीचर की पॉलिसी को टीचर एजुकेशन की पॉलिसी बनाया जाए। इस पर जो टीचर का रोल है उसको डिस्कस किया जाए, ठीक है, उसको ऑपरेशनल किया जाए, उसका क्राइटेरिया सेट किया जाए, उसके विजन सेट किए जाएं, ठीक है। जो जस्ट पॉलिसी हमने जो जो है उसमें डॉक्यूमेंटेड कर दी है, लेकिन हम उसके अकॉर्डिंग जो है चल नहीं रहे। जस्ट वो पॉलिसी जो हमारी है वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेड ना हो, उस पर अमल भी हो रहा हो, वो ऑपरेशनल भी हो, वो चल भी रहा हो, ताकि जो हमारा जो है टीचर है वो एक इफेक्टिव अंदाज के अंदर बच्चों को जो है वो एजुकेशन दे पाए, ठीक है। और जी इसको उसके बाद क्या है जी, पॉलिसी के बाद इंसेंटिव प्रोग्राम्स, ठीक है। इंसेंटिव प्रोग्राम क्या होते हैं? देखें बेटा, अब एक टीचर है, मैं इसकी मिसाल दे रहा हूँ। एक टीचर है, उसको हमने जो है रिक्रूट कर दिया कि दूर दराज इलाके में, लाइक देहात में भेज दिया है, डिस्टेंस एरियाज में भेज दिया है। अब बेचारा वो उसकी पे ही इतनी कम है कि वो वहाँ उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पा रहा, ठीक है, और वो उसमें मसाइल का शिकार है। जब टीचर हमारा मेंटली डिस्टर्ब होगा, जब टीचर हमारा जो है मेंटली स्ट्रांग नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा, देन वो किस तरह जो टीचर हमारा है बच्चों को पढ़ाएगा? तो इंसेंटिव प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए जाएं, ताकि जो हमारे टीचर्स हैं उनको बेनिफिट्स मिलें, उन्हें सर्टिफिकेट्स मिलें, उन्हें प्रोटोकॉल्स दिया जाए, सैलरी पैकेजेस जो है उस पर गौर किया जाए, ठीक है। इशफाक अहमद साहब कहते हैं कि हम उनकी गाड़ी का चालान हो गया था, तो आई थिंक वो इटली की बात कर रहे थे। तो वो कहते हैं कि मैं जब भी
मुझे जब ले गया कोर्ट में, तो जब जज को पता लगा कि मैं टीचर हूँ, तो उन्होंने ये अल्फाज बोले कि टीचर इज द कोर्ट, टीचर कोर्ट में आ गया है। ठीक है। तो वो उन्होंने खड़े होके मेरे जो चालान की पे किया और मुझे सॉरी भी की, मुझे वापस भी भेज दिया कि इतना रिस्पेक्ट है जो हमारे पास उधर वेस्ट में, जो जो चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए वो उनके पास हैं। हैं जी। हम हमारे पास टीचर बेचारे की कोई वैल्यू नहीं है, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। ठीक है। हम जस्ट उस्ताद को भी ये जो है, हम टीचर जो प्रोफेशन है, हम इसको अपनी ज़बान में कहें तो लास्ट कहते हैं, ये टीचर बन गया जी। टीचर, मेरे एक सर हैं, वो बड़ी प्यारी बात करते हैं। कहते हैं जो कुछ नहीं कहीं नहीं जा पाते ना, वो फिर टीचर बन जाते हैं। तो वो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हाथ साथी टीचर। ये हाथ साथी टीचर हैं कि इनको पता नहीं होता कि हमारी ट्रेनिंग कैसी है, हमने पढ़ाना कैसे है, किस तरह जाना है। तो ये बेचारे बस अपनी एक रोजगार के लिए भी टीचिंग जो को ठीक है कर रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप पे एक बच्चे का फ्यूचर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है। टीचर के ऊपर एक बच्चे का फ्यूचर डिपेंड कर रहा होता है। तो हमें चाहिए कि हमें जो टीचर है वो इतना कम से कम इतना तो हो कि वो हमारे ट्रैक सीधा कर दे। हैं जी। बच्चा घर में या तो घर में किसी से डरता होता है, या फिर टीचर की बात मानता है बस। टीचर चाहे तो अपने उस बच्चे को राह रास्त पे लेके आ सकता है, और टीचर चाहे, टीचर नहीं चाहता तो बच्चा जो है बच्चा बिगड़ जाता है। तो हमें चाहिए कि हमें अल्लाह ने अगर मनसब दिया है तो हम उसके अकॉर्डिंग भी चलें। और बाकी जो हमारे इदारे हैं उनको भी चाहिए टीचर के लिए जो उनके इश्यूज हैं, कम से कम टीचर को इज्जत तो दें। हैं जी। टीचर को वैल्यू तो दें, टीचर की जो रिस्पेक्ट है उसको तो दें। टीचर जो की जो नीड्स है उसको तो फुलफिल करें। जब टीचर हमारा मेंटली वो एक्यूरेट होगा, जब टीचर हमारा एक्यूरेट मुराद के वो मेंटली वो होगा, खुश होगा, डिस्टर्ब नहीं होगा, देन वो एक इफेक्टिव अंदाज में जाके उसको पढ़ा पाएगा। ठीक है। उसके बाद जो हमारा एकेडमिक डिसिप्लिन है, जिसमें टिपिकल एकेडमिक जो सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन कौन सी होती है, फॉरेन लैंग्वेज, मैथमेटिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर, होम इकोनॉमिक्स, ये सारे जो हैं ये एकेडमिक डिसिप्लिन है। टीचर हमारे इसके इसी के ही वो जो है भर्ती होती हैं, तो मीन के रिक्रूट होते हैं। तो हमें जो टीचर इन से बैच को पढ़ाने के लिए आ रहा होता है, ठीक है, तो उसको चाहिए कि वो इसमें इन चीज़ों में एक्सपर्ट हो। तो अपने इसके क्लोज रिलेशनशिप विद लर्निंग, रिसर्च, एकेडमिक डिसिप्लिन, स्टडीज एंड टीचिंग मेथड्स, कि वो टीचर जो इस चीज़ को पढ़ाने के लिए आया है, वो उसकी जो उसका एटीट्यूड हो वो भी सिखाने वाला हो। वो अपने इन सबेट्स के साथ क्लोज हो, इनके बारे में जानता हो, इनके बारे में प्रॉपर नॉलेज रखता हो। ठीक है। कंटेंट नॉलेज इफेक्टिव हो। इन अमेरिकन एजुकेशन लिटरेचर कहते हैं corresponding element is very often called as pedagogical content knowledge। ठीक है। in finished case these studies can have very close relationship with learning research, academic discipline, studies and teaching methods। कि ये सारे जो हैं pedagogical content जो होते हैं, इट्स मीन कि वो अपने से बैठ के साथ अपने कंटेंट के साथ वो इफेक्टिव है, वो अटैच है, उसको वो इफेक्टिव नॉलेज है उसके पास, अप टू डेट नॉलेज है। वो बच्चों को जो है वो टीचर जो है वो पढ़ा पाएगा और इफेक्टिव अंदाज में जो है वो उसको पढ़ा पाएगा। और लास्ट स्लाइड इस टॉपिक की है कि इम्प्रूव द क्वालिटी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। कि हम जब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो उसके कुछ पैरामीटर्स हैं। वो पैरामीटर्स क्या हैं कि एक तो नीड्स जो है हमारी क्या है, और स्टैंडर्ड्स जो हैं उसको देखा जाए, जो जो स्टैंडर्ड डिफाइन किए गए हैं, जो डेवलपमेंट पॉलिसीज़ हैं उन पे उनको देखा जाए। हम चाहते हैं कि हमारी अगर हम हमारी एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन वो हो, इंक्रीज हो, तो हमें हमें जो है, हमें चाहिए कि हम हमें चाहिए कि हम जो है ना इस चीज़ को फोकस करें, पॉलिसी को प्रॉपर फॉर्मल फॉर्म में ले उसमें लेके आएँ, और उसके बाद ऑफिशियल फॉर्म में रन करवाएं, और जो बच्चे की नीड है उसको देखें, स्टैंडर्ड्स जो एजुकेशन के हैं टीचर के उसको देखें, टीचर को ट्रेन करके भेजें, ताकि जो हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो इम्प्रूव हो। ये हमारा फिफ्थ चैप्टर था। ठीक है। तो इस तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं यहाँ पे, मैं आप लोग कमेंट का जो है आंसर ज़रूर करता हूँ।